गायत्री साधक मौनी बाबा की कहानी। यदि तात्विक दृष्टि से प्रत्येक साधना का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञान होगा कि प्रत्येक साधना एक अद्भुत विज्ञान है और प्रत्येक साधक एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। यदि मेरे इस कथन की सत्यता और प्रामाणिकता को परखना है तो आपको मौनी बाबा के बारे में जानना चाहिए। विंध्याचल की पर्वतमालाओं तथा माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के निकट ही मौनी बाबा की गुफा थी। वहाँ वह अपने दो शिष्यों के साथ माँ गायत्री की अखंड साधना में लीन थे। माँ गायत्री की निरंतर साधना तथा गायत्री महामंत्र के जप और ध्यान के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह प्रखर तेज से अलौकिक रहता था। वह एक ऐसे सिद्ध साधक थे जिनके पास विभिन्न सिद्धियां और विभूतियां सहज उपलब्ध थीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, किंतु वह स्वामी जी मौन व्रत के कारण किसी से बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने 40 वर्ष से मौन व्रत ले रखा था, इसलिए वह किसी से मिलते जुलते और बातचीत नहीं करते थे। हमेशा मौन रहने के कारण ही लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया था। जब भी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, वह संकेत देकर या जमीन पर लिखकर समझा देते थे। वैसे बाबा जी की ज़रूरतें कुछ खास नहीं थीं। 2 अंगोछा और लंगोटी में काम चला लेते थे। भोजन में नीम, बेल और तुलसी पत्र पीसकर खा लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह से एक तपस्वी का जीवन था। बाबा जी मौन भले ही रहते थे, लेकिन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जो भी उनके पास आया कभी निराश होकर नहीं लौटता था, इसलिए सभी की उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। बाबा बड़े ही शांत, सौम्य और दूरदर्शी स्वभाव के थे। सूर्य सा तेज उनके मुखमंडल पर हमेशा दीप्तिमान रहता था। जिनको बाबा के आशीर्वाद से लाभ होता वह दूसरों को बताते थे। इससे दिन प्रतिदिन उनकी गुफा पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। लोगों की समस्याओं का कोई अंत नहीं, और फिर यदि कुछ ऐसा मिल जाए कि मस्तक नवाओ और समाधान पाओ तो कौन चुकेगा। इसलिए बाबा जी ने नीचे वाली गुफा में अपने 2 शिष्यों को बिठा दिया और स्वयं ऊपर की गुफा में जाकर साधना करने लगे। मौनी बाबा के शिष्य भी कोई साधारण चेले तो थे नहीं। उन्हें भी बाबा जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त थीं। इसलिए अब वही लोगों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देते थे। ज़्यादातर लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे, इसलिए उन्हें उपयुक्त आशीर्वाद दे दिया जाता और वह संतोषपूर्वक वापस लौट जाते थे। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते थे, वहाँ का राजा निसंतान था। राजा स्वभाव से बड़ा ही दयालु, पराक्रमी और धर्मपरायण था। उस राज्य में सभी सुख और प्रेमपूर्वक रहते थे। राजा की तरह महारानी भी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की विदुषी थी। उन्हें दुख था तो केवल इस बात का कि उनके कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए राजा और महारानी ने विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा बताए गए कई व्रत और उपवास किए, किंतु आखिरकार उन्हें निराश ही होना पड़ा। संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और महारानी नित्य निरंतर तिल तिल जल रहे थे। तब महारानी को किसी दासी ने मौनी बाबा के पास जाने को बोला। मौनी बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ राजा और रानी दोनों ने सुन रखी थीं, किंतु वह इतने निराश हो चुके थे कि अब उनमें कहीं आने जाने की इच्छा ही नहीं थी। किंतु महारानी कहाँ हार मानने वाली थी। रानी ने महाराज से मौनी बाबा के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो महाराज ने मना किया, किंतु फिर महारानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला किया कि मौनी बाबा को ही राज दरबार में बुला लिया जाए। जब यह बात रानी को पता चली तो उन्होंने महाराज के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, महाराज, याचक दाता के पास जाता है, ना कि दाता याचक के पास आए। रानी की बात तर्कसंगत थी, अतः राजा मौनी बाबा के पास जाने के लिए सहमत हो गए। राजा ने सेना सजाने के आदेश दिया। तब महारानी फिर बोली, महाराज,
हम वहाँ कोई युद्ध करने या अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक याचक की भांति कुछ मांगने जा रहे हैं। अतः हमें एक याचक के वेश में ही वहाँ जाना चाहिए। राजा रानी की इस बात से भी सहमत हो गया। दूसरे ही दिन दोनों मौनी बाबा के तप स्थल की ओर चल दिए। विंध्याचल में बसे उस तप स्थल का वातावरण बड़ा ही सुरम्य, शांत और मनोरथ था। निकट ही झरनों की कलकल और पक्षियों की चलचहाट मधुर संगीत बिखेर रही थी। वहां दर्शनार्थी बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्य को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। कुछ देर बाद रानी ने बाबा के दर्शन को अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के अलावा ऊपर वाली गुफा में कोई नहीं गया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों बाबा के शिष्यों ने इन्हें नहीं रोका। राजा और रानी दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। राजा ने इससे पहले ऐसा महान तपस्वी अब तक नहीं देखा था। रानी तो बाबा को देखते ही स्तंभ रह गई। दोनों ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें अपना दाहिना हाथ उठा दिया। उन्होंने सोचा शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। वह काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, लेकिन बाबा ने तो मौन व्रत धारण कर रखा था। राजा तो प्रतिदिन वहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को मौन बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी। रानी प्रतिदिन बाबा की तप स्थली पर जाती थी और वहाँ आसपास साफ सफाई करती थी। वह घंटों इस आस में बैठी रहती थी कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और बरसात का मौसम आ गया। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़की, बादल गरजे, आंधी और तूफान से भयानक वातावरण बना हुआ था। ऐसे में भी रानी अपने संकल्प से नहीं डरी। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी वह बाबा की गुफा के पास पहुंच गई। पहाड़ों पर फिसलने के कारण कई जगह चोट भी आई थी, जिनसे रक्त बह रहा था। एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इतना कष्ट होते हुए भी रानी की निष्ठा बाबा के प्रति बनी रही। कहते हैं इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते। यही रानी के साथ भी हुआ। रानी की ऐसी दशनीय दशा देख मौनी बाबा का हृदय करुणा से भर गया। उनका मौन टूटा और वह करुणा स्वर में बोले, बेटी, तूने क्यों इतना कष्ट सह रही है? आखिर तुझे क्या चाहिए? बोल बेटी, क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी कुटिया तक आई है? बोल, तुझे क्या चाहिए? पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि मौनी बाबा बोल उठे। वह खुशी से बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाबा, मैं अभागिन निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। आपके दर से कोई निराश नहीं जाता। बाबा, मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा तो करुणा के सागर थे। बोल दिए, जा, तुझे पुत्र होगा। बाबा से वरदान पाकर रानी प्रसन्नतापूर्वक लौट आई। उसके बाद बाबा ने ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि महारानी के भाग्य में कोई संतान है ही नहीं। लेकिन मौनी बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे। उनका आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता था? उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख में जन्म लूँगा। उन्होंने समाधि लगाई और प्राण त्याग दिए। दूसरे ही दिन जब महारानी बाबा के तप स्थल पर पहुंची तो बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था और दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी होकर लौट आई। बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिनों बाद महारानी गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियां का माहौल छा गया और महाराज के नीरस जीवन में फिर से सरसता आ गई। यथा समय एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया, जो जन्म से ही मौन था। राजकुमार सभी तरह सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वह कुछ भी बोलता नहीं था। राजा ने अनेकों वैद्य और ज्योतिषियों को बताया,
लेकिन कोई भी राजकुमार से एक शब्द ना कहला सका। वैसे राजकुमार के शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमार को बुलवा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख लीं और सभी कलाएं सीख लीं। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। हालांकि राजकुमार को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह मंत्री के पुत्र के साथ गया। उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला और शाम हो गई तो वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में एक झाड़ी में से एक हिरन बोल पड़ा। सिपाही टूट पड़े और उसे मार दिया। हिरण की दयनीय दशा देखकर राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे, तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो दोबारा जन्म लेना पड़ा और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य! बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुख में हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बातें कर रहा था, तभी मंत्री का लड़का उसके पास ही खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से अचंभित था। उसने तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना महाराज को कह सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सजा तुम जानते हो ना? मंत्री का लड़का बोला, आप खुद ही राजकुमार से पूछकर देख लीजिए। महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? भरी सभा में राजकुमार को बुलाया गया। सभी उत्साहित थे कि आज राजकुमार बोलेगा, लेकिन नहीं बोला तो मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा होगी। राजकुमार आया और उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह खड़ा रहा। तब राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। राजा ने सोचा, यह आधे राज्य के लोभ में आकर मुझे झूठ बोला है। जल्लाद आया और मंत्री पुत्र को फांसी होने ही वाली थी कि राजकुमार चिल्ला पड़ा, छोड़ दो इसे। राजकुमार के ये शब्द सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। इसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। राजकुमार बोला, राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ, जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उसको पुत्रवधी होने का आशीर्वाद दिया था। किंतु मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी। इसलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझ स्वयं को रानी की कोख से जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उभर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तप स्थली की ओर चल दिए। साधना की महिमा यदि समझाने हो तो मौनी बाबा को समझ लो, जिन्होंने गायत्री साधना के लिए अपना सारा राज्य छोड़ दिया, जिन्होंने एक स्त्री की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं को एक जन्म तक न्यौछावर कर दिया। धन्य है वह संत और वह लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। मौनी बाबा को शत शत नमन। धन्यवाद।